हेलो दोस्तों। लास्ट काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अब मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं हम क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स हैं, सब कुछ है। मैं इसमें आज निफ्टी बैंक की बात करना चाहूँगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है वो बात करने लायक दिख रहा है। देखिए, निफ्टी बैंक ने जो सिस्टम दिखाया पिछले कुछ दिन में, बहुत अच्छा हाई दिखाया। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे उसके बाद ये जो ग्रोथ था, बहुत अच्छा ग्रोथ था, सब कुछ था। ये कंसोलिडेशन चल रहा है कुछ दिन से, बट यहाँ निफ्टी बैंक में एक वीकनेस दिख रही है लास्ट कुछ दिन से। और ये वीकनेस थोड़ी सी मुझे लगता है हावी होती दिख रही है। एक बार यहाँ पर समथिंग 51,750 के आसपास, कहीं 51,800 पे कहीं टच करके रिटर्न होने की कोशिश की थी निफ्टी बैंक ने। ये लो कितना है देख लीजिए, लो है 51,749, यानी वही 51,750 के आसपास 11 जुलाई को लो टच करके हाई जाने की कोशिश की है ऊपर, बट इसमें पावर नहीं दिख रहा है। और इसका सीधा जो सिस्टम दिख रहा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है एनालिसिस के हिसाब से। अगर ये वनडे का है, अगर आप इसमें 5 मिनट्स में देखेंगे तो भी सीधे ये दिख रहा है कि डाउन साइड का सिनेरियो बन रहा है। अब मैं सिर्फ एक इस सिनेरियो के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे हम क्या हो रही है। 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे भी अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन बता रहा है, जिनको मैंने पहले पढ़ाया है प्राइस एक्शन, जिनको पता है वो देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें दम नहीं है मार्केट में अभी, और इतना पावर नहीं है कि मार्केट ऊपर बहुत तेज़ी से जाएगा। तो या तो कंसोलिडेट करेगा या नीचे जाएगा। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग व्यू दिख रहा है कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। अब दो ऑप्शन है, अभी ये दिखा रहा है 52,348, तो या तो ये 52,000 या 51,900 के आसपास आके कहीं रुक जाएगा। ओके, और अगर इन केस ये यहाँ नहीं रुका और वापस 1 आवर का कैंडल इसके नीचे बन जाता है, 52,000 के नीचे, यहाँ कहीं 52,000 के नीचे 1 आवर का कैंडल कहीं फिर से बनता है, तो स्ट्रॉन्ग व्यू है कि अब की बार ये सीधा 51,100 के आसपास जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ। और देखते हैं, देखिए यहाँ इंडेक्स है 52,278 पे। इस इंडेक्स पे हम 250 पॉइंट इन द मनी चलते हैं, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। तो 52,000 का कॉल और 52,500 का पुट, इन दोनों को ज़रा देखते हैं। वीकली भी और मंथली भी दोनों को देखेंगे तो ये है 52,000 का कॉल, 16 जुलाई का एक्सपायरी। ज़रा इसको अगर आप देखेंगे 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पर, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कॉल का कि ये अपसाइड तो आया था। कब आ गया था ये अपसाइड? 11 जुलाई को अगर देखें तो समथिंग दोपहर में 1:45 के आसपास इसने एक बहुत अच्छा जंप लिया था और अपसाइड आ गया था। बट उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउन भी आया है इसमें। अभी वॉल्यूम्स नहीं गिरे हैं पूरे, लेकिन फिर भी कॉल में एक डाउन दिख रहा है, डाउन साइड दिख रहा है नीचे की साइड। तो मुझे कॉल वीक दिख रहे हैं यहाँ पर। वीकली जो ये कॉल है ये वीक दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं मंथली कॉल की बात करूँ तो 5 मिनट पर जाइए, ये देखिए मंथली कॉल भी यहाँ पर मुझे वीक दिख रहा है काफ़ी। अगर देखें कि प्राइस के हिसाब से, तो आप अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम को चेक करेंगे तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम यहाँ पर जो था उससे काफ़ी डाउन आ चुका है, जबकि प्राइस तो अभी यहीं कहीं है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है लगातार। इसके बहुत चांसेस हैं कि कॉल और गिरने वाला है। तो अगर कॉल गिरने वाला है तो ऊपर कौन जाएगा? तो पुट को देख लेते हैं। वीकली पुट की बात करें, 16 जुलाई का पुट है 52,500 का। दोनों तरफ 250 पॉइंट्स इन द मनी जा रहे हैं। आप देखिए ज़रा इस पर, यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्राइस इस प्राइस के आसपास था। अगर यहाँ हम देखेंगे नीचे तो वॉल्यूम तो बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम अगर आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग के 3 बजे के आसपास दोनों वॉल्यूम ने एक बड़ा जंप लिया है और ये काफ़ी अच्छे से ऊपर गए हैं। तो ऊपर गए हैं तो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे ये, अब ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे अगर मैं वीकली कॉल की बात करूं। बट आप अगर मुझसे पूछेंगे कि वीकली कॉल लेना चाहिए क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, अभी तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप अपनी एडवाइजरी ज़रूर देखें। मैं मंथली कॉल को देख रहा हूँ। मंथली कॉल मुझे 830 पे दिख रहा है यहाँ पे। और मंथली कॉल में वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम दोनों में अच्छा जंप है। पुट में
जो कि मुझे बता रहा है कि ये कुछ दिन पहले अगर हम देखेंगे तो इसने कुछ दिन पहले ही 1100 टच किया हुआ था 11 जुलाई में, जब लोन लोअर टच किया था 51,750 का, तब ये 1100 पे था। ठीक है, अब मुझे पता नहीं, वैसे मंथली है तो मेल्टिंग बहुत कम होगी, वो भी देख लेंगे कितना क्या होगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा अभी। बट ये अगर आपको ठीक लगे आप एनालिसिस करें तो 52,500 का पुट मंथली कॉल का 830 पॉइंट का है, ये आपका लगभग 11-12 हज़ार का होगा। ये हम ले सकते हैं और इसको लेकर वेट कर सकते हैं लगभग 3 to 4 thousand के लिए। अभी देखेंगे एग्जैक्ट कितना वेट करना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है ना। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है 52,500 का पुट, वो भी मंथली कॉल का आपको लेना चाहिए, वीकली नहीं लेना चाहिए। अब मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि पुट लेना चाहिए, क्या सिर्फ इंडेक्स देख लिया इसलिए? नहीं। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स मेन 5 शेयर से बना है, HDFC, ICI, कोटक, SBI, एक्सिस। इन 5 शेयर का 82% है निफ्टी बैंक में शेयर। अब इनको वन बाय वन अगर चेक करें, मैं पहले HDFC बैंक को देखता हूँ, तो प्राइस एक्शन जस्ट अपोजिट चल रहा है इसमें, और प्राइस एक्शन बता रहा है कि HDFC बैंक रिकवरी की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिकवरी कर नहीं पा रहा। अगर इसको आप 1 आवर पे देखोगे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव है, मतलब इसके काफ़ी चांसेस हैं कि HDFC अभी वापस गिर के 1600 आ सकता है, या फिर अगर इसको 1 डे पर हम देखें तो ये 1600 आ सकता है, या फिर इसके बहुत चांसेस हैं कि और नीचे जाकर यहाँ 1570 या इधर कहीं आ सकता है काफ़ी इजीली। तो HDFC नेगेटिव दिख रहा है प्राइस एक्शन पे। अगर वहीं आप देखेंगे ICI बैंक, तो ICI बैंक अभी तो नेगेटिव नहीं है, बट बहुत कोई पॉजिटिव भी नहीं है। लास्ट 2-3 डेज से जो इसका मोमेंटम दिख रहा है वो लगातार निगेटिव की तरफ जाने वाला दिख रहा है, तो ये भी नीचे की तरफ जाने का दिख रहा है, अभी गया नहीं बट मोमेंटम दिख रहा है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक डिसाइड नहीं कर पा रहा है एग्जैक्ट कहाँ जाना है, ओके। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें चेक करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम तो कोटक बैंक का ठीक है, पहले से जो वॉल्यूम था वो इधर के वॉल्यूम के बराबर ही है ऑन बैलेंस वॉल्यूम में, लेकिन फिर भी कोटक बैंक में भी बहुत कोई पॉजिटिविटी नहीं है कि ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भी पॉजिटिविटी में सपोर्ट तो नहीं करेगा। स्टेट बैंक को देखते हैं, तो स्टेट बैंक फंसा हुआ है अपने ये 850-860 के आसपास, यहाँ से ये बेचारा ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो इसके आसपास क्या हो सकता है, तो इसके आसपास ये हो सकता है कि एक बार थोड़ा डिप ले 850-860 से 820-25 या 30 के आसपास आए और वहाँ से रिवर्स लेके फिर स्टेट बैंक 900 जा सकता है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि नीचे जाएगा, मे बी अगर ऊपर गया तो सीधा 900 जाएगा ये आने वाले कुछ दिन में, बट क्योंकि ये बार बार टकरा रहा है और इसके बहुत चांसेस हैं कि ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो एक बार ये भी नीचे आ सकता है। अभी ये नहीं कह सकते कि SBI निगेटिव है, पर पॉजिटिव भी नहीं है बहुत ज़्यादा। एक्सिस बैंक पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी हद तक एक्सिस बैंक हमें पॉजिटिव दिख रहा है। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ज़्यादातर या तो बैंक निगेटिव है कोई बड़े बैंक, क्योंकि HDFC और ICI दोनों मिलाकर अप्रॉक्स 50% का स्टेक रखते हैं, और ये दोनों बैंक या तो निगेटिव है या फिर साइडवेज है, ओके। बाकी बैंक भी मोस्टली साइडवेज या निगेटिव है, सिर्फ एक्सिस बैंक जो 10% है इंडेक्स में वो मुझे पॉजिटिव अच्छा दिख रहा है। SBI भी बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे इंडेक्स के शेयर्स भी निगेटिव की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं, इंडेक्स का वॉल्यूम भी निगेटिव की तरफ दिख रहा है, ओके। अब ये देखें कि अगर आज हम इसको ले लेते हैं तो ये कहाँ तक हमें प्रॉफिट दे सकता है। ये देखिए मैंने 52,500 का पुट मंथली ऐड किया है। अगर इसको एनालिसिस करें हम सेंसिबल पे, देखें कि क्या होता है नेक्स्ट वीक, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं जो मुझे लग रही है कि नेक्स्ट वीक में एक तो 51,750 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। कब जाने के चांसेस हैं? मंडे, ट्यूसडे। अगर मंडे गया तो आप 4,000 से आपके प्रॉफिट में हैं, ट्यूसडे, थर्सडे कभी भी गया है ना, वेडनेसडे कभी भी अगर जाता है 51,750, अगर जाएगा तो वेडनेसडे तक चला जाएगा बिकॉज एक्सपायरी होता है उसका, तो आप 30,774 समथिंग इतना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब वो वहाँ उस समय देखना पड़ेगा कि क्या चांसेस है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट खुद को नहीं संभाल पाया और फिर नीचे और गया, ठीक है, यहाँ से,
तो इसके भी बहुत चांसेस है कि 51,750 की जगह 51,100 पे ये बैंक निफ्टी जा सकता है। या तो वेडनेसडे तक तो आपको 10,700 का समथिंग प्रॉफिट हो जाएगा, और मे बी फ्राइडे तक तो 10,100 है ना, 10,000 का प्रॉफिट तो आपको हो ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं और ये वहाँ तक जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 51,100 जाएगा ही, बट वो उस समय मार्केट में देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। अभी की सिचुएशन ओवरऑल निफ्टी बैंक मुझे तो निगेटिव दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि पुट ले सकते हैं। आप अपनी एडवाइजरी देखें, खुद चेक करें आपको क्या लगता है। और यहाँ पर पुट का सिनेरियो बन रहा है, ट्राई करिए, लीजिए अगर तो थोड़ा सा इन द मनी पुट लीजिए, और ऐसा लीजिए कि आपका जो पुट है उसको इस तरीके से लीजिए कि मंथली लीजिए तो प्रॉब्लम थोड़े कम रहेंगे। 12,400 समथिंग का पुट है जो आपको नेक्स्ट वीक में, इस बात के बहुत चांसेस है कि 4,000 का प्रॉफिट दे देगा। इट विल अप्रॉक्स मतलब 3 to 4,000 का प्रॉफिट दे देगा, जो कि मोर देन 40% के आसपास होगा। ओके, तो 30 to 40% के बीच में तो ये आपको प्रॉफिट दे देगा, 30 to 40%। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपको करना है, एक बार एनालिसिस करिए अपने हिसाब से और फाइनल करिए। थैंक यू।